हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में फ्रैक्शंस पर बेसिक ऑपरेशन करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बेसिक ऑपरेशंस का मतलब होता है कि यदि कोई हमें फ्रैक्शंस दी है तो उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शंस। ठीक है दोस्तों। कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यानी दोस्तों कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दी है और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी दोस्तों यदि आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शंस दी हुई है और उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना हो तो दोस्तों वो कैसे करेंगे। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, यानी दोस्तों फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर किस तरह से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ये सभी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं फ्रैक्शंस पर। हालांकि दोस्तों और भी होते हैं, बाकी के ऑपरेशन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो दोस्तों मेन ऑपरेशन है, हम इन्हीं ऑपरेशंस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला बेसिक ऑपरेशन है दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शंस की दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, या फिर फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। A fraction is said to be in the simplest form or lowest form if its numerator and denominator do not have any common factor other than 1। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जाती है यदि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक के अतिरिक्त और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि दोस्तों ये कोई फ्रैक्शंस है 2/3। तो दोस्तों ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शंस की। क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है दोस्तों 1। 1 के अलावा इन दोनों में और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दोस्तों ये फ्रैक्शंस अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। अगर मान लो हमें कोई ऐसी फ्रैक्शंस दी है जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य कॉमन फैक्टर है तो दोस्तों हम उसको हटा देंगे, और उसको हटाने के बाद ही जो दोस्तों नई फ्रैक्शंस बनेगी वो उस दी हुई फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है स्टेप्स टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी किसी फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की स्टेप्स। तो दोस्तों हम दो स्टेप्स में किसी भी फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का दोस्तों हिंदी होता है सरलतम रूप, यानी उसको सरलतम रूप में लिखना है। तो स्टेप 1 है दोस्तों हमारी फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, यानी हमें दी हुई फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, पहली स्टेप में। और दूसरी स्टेप में क्या करना है दोस्तों हमको, ये जो दूसरी स्टेप है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF, और दोस्तों उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड कर देना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया है दोस्तों मैंने, कन्वर्ट 18/81 टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी दोस्तों 18/81 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों हम पहले 18 और 81 का HCF निकालेंगे।
तो दोस्तों HCF ऑफ 18 एंड 81 का हो जाएगा दोस्तों 9। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो देखो दोस्तों, यहाँ डिवाइड भी किया गया है। तो दोस्तों जब हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये फ्रैक्शन मिलेगी 2/9। ठीक है दोस्तों, ये फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों यही फ्रैक्शन ही इस 18/81 की सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। यहाँ देखो लिख भी दिया है, सो 2/9 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 18/81 बिकॉज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 9 इज 1। क्योंकि दोस्तों 2 और 9 का 2 और 9 का कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये 18/81 इसी तरह से दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात समझ में आई आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला बेसिक ऑपरेशन है दोस्तों कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यानी दोस्तों हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं कैसे कन्वर्ट होगी ये। To convert an improper fraction into mixed fractions, we follow the following steps। दोस्तों हम निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप 1 में लिखा है दोस्तों, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड फाइंड द रिमाइंडर। दोस्तों पहले क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेना है और रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरी स्टेप में क्या करना है हमको, राइट द कोसेंट रिमाइंडर एंड डिवाइजर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट रिमाइंडर एंड डिवाइजर। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, यानी सबसे पहले दोस्तों हम कोसेंट लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम रिमाइंडर लिखेंगे, ये जो रिमाइंडर, और लास्ट में दोस्तों सबसे नीचे हम डिवाइजर रख देंगे। तो दोस्तों ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस को दिखाने की एक फॉर्म है, एक तरीका है। हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐसे ही दिखाते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, कन्वर्ट 38/7 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो दोस्तों 38/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों 7 का 38 में भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर 38 में 7 का डिवाइड लगाया गया है। तो डिवाइड लगाने के बाद दोस्तों हमको 3 रिमाइंडर मिला है, 5 कोसेंट मिला है, और ये दोस्तों जो डिनोमिनेटर है 7, ये डिवाइजर है। तो दोस्तों हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले 5 लिखा कोसेंट की जगह, फिर दोस्तों 3 लिखा रिमाइंडर की जगह पे, और 7 लिखा दोस्तों डिनोमिनेटर की जगह यानी डिवाइजर की जगह पे। तो दोस्तों ये जो फ्रैक्शंस है ना, ये दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शंस है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी दोस्तों इसमें हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं। To convert mixed fraction into improper fractions, we will follow the given steps। दोस्तों एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस को improper fractions में कन्वर्ट करने के लिए निम्न दी हुई स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, for numerator find the product of divisor and the quotient and add the remainder the product। दोस्तों न्यूमरेटर के लिए हम डिवाइजर और कोसेंट का प्रोडक्ट करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट में रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। स्टेप 2 में लिखा है दोस्तों, द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम एज द डिवाइजर। और दोस्तों जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर की ही तरह सेम होता है, यानी जो डिवाइजर होगा वही डिनोमिनेटर बन जाएगा। उदाहरण देखिए, कन्वर्ट 21 इंटू 3/19
इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो दोस्तों हमको 21 इंटू 3/19 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों सिंपल क्या करना है, ये दोस्तों कोसेंट है और ये डिवाइजर है। तो दोस्तों इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे जो कि यहाँ पर कर दिया गया है, और दोस्तों इस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमने ऐड कर दिया है, और ये जो 19 है डिवाइजर है, ये दोस्तों डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, तो जब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, यानी 21 और 19 का प्रोडक्ट करेंगे तो दोस्तों 399 हो जाएगा, और उसमें दोस्तों 3 ऐड कर देंगे तो ये 402 हो जाएगा, और दोस्तों 19 अपॉन में रहेगा, यानी ये दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गई 402/19। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ये कोसेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? नहीं पता तो दोस्तों मैं आपको सिखा देता हूँ। दोस्तों हमने डेफिनेशन से पढ़ा है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती है ना, वो एक होल नंबर और दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होती है। यानी ये जो दोस्तों W है वो होल नंबर है, और ये जो P/Q है वो दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शंस है। यदि इन दोनों को यदि हम मिला दें तो ये जो दोस्तों कॉम्बिनेशन बनेगा, यही दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहलाएगा। अब चूंकि यहाँ पर दोस्तों ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस की तरह दिख नहीं रहा है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दोस्तों प्लस या माइनस का साइन नहीं आता है। ये तो दोस्तों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का एक तरीका है, यानी जब हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हो तब हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन दोस्तों हमें फ्रैक्शंस में दिखाना है तो इसको हम दोस्तों ऐसे लिख देंगे, W/P/Q। तो ये दोस्तों फ्रैक्शंस में दिखाने का तरीका है, W/P/Q। इसको दोस्तों हिंदी में पढ़ेंगे W सही P/Q। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आपस में बराबर है, चाहे दोस्तों ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये दोस्तों डेफिनेशन से है, और ये दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शंस को दिखाने का तरीका है। जब हम दोस्तों फ्रैक्शंस को दिखाना होगा, केवल दिखाना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, और दोस्तों जब हमको सॉल्व करना है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बदलना है, तो फिर दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको देखते हैं कि हम W और Q का मल्टीप्लाई करके P क्यों जोड़ देते हैं। यानी ये जो दोस्तों 21 और 19 है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया और 3 इसमें जोड़ दिया, रिमाइंडर जोड़ दिया। तो ऐसा होता कैसे है? ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों 21 इंटू 3/19 ये दिया है दोस्तों हमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21 + 3/19। ठीक है दोस्तों, 19 21 इंटू 3/19 को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं 21 + 3/19। अब दोस्तों क्या करना है, जैसे ऐड करते हैं सिंपल ऐड कर देंगे, इसके अपॉन 21 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब दोस्तों 1 और 19 इनका दोस्तों हम LCM ले लेंगे। तो दोस्तों 1 और 19 का LCM 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 19 है। ठीक है, 19 है दोस्तों ये। अब दोस्तों क्या करना है, जब दोस्तों ये दोनों दोस्तों को प्राइम नंबर होते हैं और इनका LCM दोस्तों इनका प्रोडक्ट ही हो जाता है, यानी 1 और 19 का प्रोडक्ट 19 होगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 21 का 19 से और 1 का दोस्तों 3 से। तो जब हम दोस्तों 21 का 19 से करेंगे तो 21 इंटू 19। ठीक है दोस्तों, और प्लस इसका दोस्तों 1 का 3 में करेंगे तो 1 3 या 3 हो जाएगा, तो ये दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये वही फॉर्म बन गई जो अभी हमने पढ़ी थी, ये वाली दोस्तों, ये 21 इंटू 19 + 3/19, 21 इंटू 19 + 3/19। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक ही हो गई ना, वही तरीका आ गया दोस्तों। जैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, तो दोस्तों यही तरीका आजमाते हैं। तो ये तरीका किस तरह से काम करता है, ये दोस्तों इस तरीके से काम करता है। ठीक है, LCM लेके।
तो दोस्तों इसलिए जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो कोसेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाद में दोस्तों रिमाइंडर उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो 3 है रिमाइंडर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये जो तरीका है वो काम करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। दोस्तों हमको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो ये दोस्तों बेसिक ऑपरेशन पढ़ रहे हैं हम। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। दोस्तों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे दी हुई स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। दी हुई फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कीजिए। स्टेप 2 में लिखा है दोस्तों convert each of the given fractions into an equivalent fractions having denominator equal to the LCM of all the denominators। दोस्तों फिर क्या करना है हमको, दी हुई फ्रैक्शंस को उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और दोस्तों उनका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसे दोस्तों कन्वर्ट करते हैं। ये दोस्तों न्यूमेरिकल दिया हमको, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 3/4, 7/8 एंड 5/12 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 4, 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों हम 4, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो वो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर 24 बना देंगे। तो दोस्तों एक एक से करते हैं। सबसे पहले हमने 3/4 ले लिया। तो दोस्तों 4 को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों बैलेंस बराबर करने के लिए दोस्तों न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोस्तों डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दोस्तों बैलेंस बराबर होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। दूसरी फ्रैक्शन है दोस्तों 7/8। इस 8 को दोस्तों मुझे 24 बनाना है तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो दोस्तों बैलेंस बराबर करने के लिए फिर मुझे 3 का 7 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। दोस्तों लास्ट है 5/12। इसको दोस्तों 12 को मुझे 24 करना है तो इस 12 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ देखो दोस्तों मैंने 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दोस्तों बैलेंस बराबर करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में यानी 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 5 जा 10 और 12 2 जा 24। तो ये दोस्तों 18/24, 21/24 और दोस्तों 10/24। ये दोस्तों सभी की सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ये दोस्तों इसकी इक्विवेलेंट है, ये दोस्तों इसकी इक्विवेलेंट है और ये दोस्तों इसके इक्विवेलेंट है। यानी दोस्तों हम इसकी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे इसे यूज कर सकते हैं और इसकी जगह पे इस फ्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। और दोस्तों आप ध्यान से देखिए, और ये दोस्तों लाइक फ्रैक्शंस भी बन गई। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। तो देखो दोस्तों 18/24 में 18 छोटा है 24 से, 21/24 में 21 छोटा है 24 से और दोस्तों 10/24 में 10 छोटा है 24 से। तो दोस्तों 18/24, 21/24 एंड 10/24 आर लाइक फ्रैक्शंस। तो ये दोस्तों तीनों की तीनों लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किसी फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन।
तो सबसे पहले हम दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, यानी जो दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शंस है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/5 ऑन द नंबर लाइन, फॉर दिस फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। मान लीजिए हमें दोस्तों 2/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम दोस्तों निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, ड्रॉ अ नंबर लाइन। दोस्तों सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमने कर लिया है। ये दोस्तों हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों हमें, सिंस 2/5 इज लेस देन 1, क्योंकि दोस्तों जो 2/5 है ये इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम है। क्यों कम है? क्योंकि दोस्तों ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है वो उसकी वैल्यू दोस्तों हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, यानी 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम। ठीक है दोस्तों, सो इट्स लाई बिटवीन 0 एंड 1, इसलिए दोस्तों 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड 0 to 1, यानी 0 से लेकर 1 तक की जो डिस्टेंस है उसको हम इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स में दोस्तों बांट देंगे। तो यहाँ देखो दोस्तों हमने ये 0 और ये 1 है, ये जो 0 से 1 की जो दोस्तों डिस्टेंस है इसको हमने 5 बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांट दिया है। ठीक है, जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो दोस्तों हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, हमको इस 5 भाग में से 2 भाग लेना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि फ्रैक्शंस में लिखा है ना 2/5, यानी हमने किसी होल ऑब्जेक्ट को 5 बराबर बराबर हिस्सों में बांटकर उसमें से 2 हिस्से ले लिए हैं, या फिर हाईलाइट कर दिए या शेड कर दिए, जैसा भी आप समझो दोस्तों। तो यहाँ हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, टेक 2 सच पार्ट फ्रॉम 0। तो दोस्तों हम 0 से ऐसे 2 पार्ट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों न्यूमरेटर 2 है। तो यहाँ दोस्तों 0 से हम शुरू करेंगे, तो 0 से दोस्तों ये 1 ये पहला पार्ट होगा और ये 2 ये दूसरा पार्ट हो गया है, यानी यहाँ तक। तो दोस्तों यानी यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ जो फ्रैक्शन आएगी वो दोस्तों ये 2/5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम एक प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर शो कर देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अब हम दोस्तों देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, यानी अब हम दोस्तों एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, वो देखते हैं। सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट 2 into 1/4, यानी ये जो दोस्तों फ्रैक्शंस है मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 into 1/4 ऑन द नंबर लाइन, फॉर दिस फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। तो ये दोस्तों 2 into 1/4 इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो इसके लिए हम दोस्तों निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, सिंस वी नो दैट 2 into 1/4 लाई बिटवीन 2 and 3, क्योंकि दोस्तों ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है ना ये दोस्तों 2 और 3 के बीच में है, क्योंकि दो पार्ट तो पूरे हो जाएंगे, और ये दोस्तों 2 और 3 एक के बीच की जो दूरी है वो दोस्तों उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दी गई है, उसमें से एक हिस्सा ले लिया है। तो इसलिए दोस्तों 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। बिकॉज द होल नंबर्स इन द फ्रैक्शंस इन 2 सो द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। यहाँ इस फ्रैक्शंस का ये जो दोस्तों 2 है जो होल नंबर है, ये दोस्तों एक कंप्लीट नंबर है अपने आप में। तो इसलिए दोस्तों ये जो फ्रैक्शंस होगी वो दोस्तों 2 से तो बड़ी होगी, यानी 2 से ज़्यादा होगी, और लेकिन दोस्तों 3 से कम होगी, है ना। यानी देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। इसलिए हम दोस्तों ये 2 और 3 के बीच का जो गैप है उसको दोस्तों हम 4 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए दोस्तों ये 2 और 3 ये इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप दोस्तों इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में दोस्तों, टेक 1 सच पार्ट आफ्टर 2। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 के बाद एक पार्ट लेना है,
तो यहाँ देखिएगा दोस्तों ये 2 कंप्लीट है। उसके बाद दोस्तों एक पार्ट और लेना है, क्योंकि दोस्तों 1/4 है ना, यानी 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये दोस्तों यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगी 2 × 1/4। ठीक है दोस्तों, ये फ्रैक्शंस। तो इस तरह से दोस्तों हम इसे नंबर लाइन पर शो कर देंगे। यहाँ दोस्तों हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए फ्रैक्शंस के विषय में। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द फ्रैक्शंस। तो दोस्तों इनको पढ़ लेते हैं। पहला फैक्ट है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन देन द फ्रैक्शन इज लेस देन 1। यानी दोस्तों यदि किसी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो दोस्तों वो फ्रैक्शन होगी, वो 1 से छोटी होगी। दूसरा है दोस्तों इसमें, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन देन द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। यानी दोस्तों यदि किसी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दोस्तों वो जो फ्रैक्शन होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन देन द फ्रैक्शन इज मोर देन 1। यदि दोस्तों फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो दोस्तों वो फ्रैक्शंस 1 से बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इसमें जो हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों, इन्हें आप ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में हमने फ्रैक्शंस पर बेसिक ऑपरेशंस करना सीखा। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। दोस्तों हम फ्रैक्शंस को भी कुछ इस तरीके से दिखाते हैं P/Q के फॉर्म में, और दोस्तों रेशनल नंबर को भी दोस्तों हम ऐसे दिखाते हैं P/Q के फॉर्म में, है ना दोस्तों। तो जब ये दोनों दोस्तों इस तरीके से दिखाए जाते हैं P/Q के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो फिर दोस्तों इनको हम अलग अलग नाम से क्यों पुकारते हैं, क्यों बुलाते हैं, यानी इनको दोस्तों अलग अलग नाम क्यों दिया गया, यानी इसको दोस्तों हम फ्रैक्शंस क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों इसे हम फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, और दोस्तों इसको हम रेशनल नंबर क्यों कहते हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखकर भेजेंगे मुझे, मैं इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपने अपना जवाब लिख के भेज दिया होगा। अब मैं आपको देखो समझाता हूं दोस्तों। ये जो फ्रैक्शंस होती है ना, ये फ्रैक्शंस दोस्तों हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, और जबकि रेशनल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम रेशनल नंबर को भी कुछ इस तरह दिखाते तो ऐसे ही हैं, लेकिन ये दोस्तों, तो दोस्तों ये देखो ये P/Q अभी ये पॉजिटिव है, इस यदि मैं दोस्तों इसके आगे माइनस का साइन लगा दूं तो ये नेगेटिव भी बन गया। यानी दोस्तों ये जो रेशनल नंबर है ना, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, जबकि दोस्तों ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है दोस्तों। तो यही अंतर होता है इन दोनों में, केवल बस पॉजिटिव और नेगेटिव का, बाकी का हम दिखाते ऐसे हैं। और दोस्तों रेशनल नंबर को केवल इसी तरीके से ही दिखाया जा सकता है, और जबकि फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर, इम्प्रॉपर, है ना, मिक्स्ड, कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइप में दिखाते हैं। और चूंकि दोस्तों फ्रैक्शंस पॉजिटिव होती है तो इसलिए दोस्तों इसका मान 0 से बड़ा होता है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, इम्प्रॉपर है तो दोस्तों 0 से बड़ा भी हो जाएगा, यानी 1 से भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्रैक्शंस में पार्ट करते हैं, यानी हिस्से करते हैं, तो दोस्तों हिस्से हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। आपने कभी इस तरह से नहीं सुना होगा कि इसके -4 हिस्से कर दो, इसके माइनस के 10 हिस्से कर दो, है ना, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। हमेशा आपने पॉजिटिव संख्या में ही सुना होगा, 4 हिस्से करके 2 हिस्से दे दो, या 3 हिस्से करके 1 हिस्सा ले लो, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो ये अंतर होता है इन दोनों में। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी बेसिक ऑपरेशंस, जिसमें पार्ट 2 देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।